बात 1920 की है। हंगरी आर्मी का एक नौजवान लड़का जिसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद था कि उसे विश्व का सबसे बेहतरीन पिस्टल शूटर बनना है और अपने देश के लिए एक ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर लाना है। देशवासियों को भी यह यकीन हो चुका था कि हमारे देश का यह नेशनल शूटर देश के लिए एक दिन ओलंपिक जरूर जीत कर लाएगा। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। आर्मी प्रैक्टिस सेशंस के दौरान एक दिन उसके दाएं हाथ में हैंड ग्रेनेड फट गया। एक महीने बाद जब उसे होश आया तो उसे पता चला कि जिस दाएं हाथ से वो शूटिंग करता था, जिस दाएं हाथ से वो पिस्टल पकड़ता था, वही दायां हाथ वो अब खो चुका है। अगर हमारी जगह कोई और व्यक्ति होता तो वो सोचता कि भगवान ने मेरे साथ गलत किया। वो असफलता के कई कारण गिनने लगता। वो जिंदगी में न जाने कहां जा बैठता। लेकिन वो बंदा किसी और ही मिट्टी का बना हुआ था। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि भगवान ने मेरे साथ गलत किया, बल्कि उसने पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सोचा, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सोचा कि अगर मेरा दायां हाथ नहीं है तो क्या हो गया, मैं अपने बाएं हाथ को ट्रेन करूंगा और उससे अपने नेशनल चैंपियन ओलंपिक गोल्ड मेडल का जो सपना है वो पूरा करूंगा। उसने ठान ली दिन रात प्रैक्टिस करने की। ऊपर वाले की भी जिद थी उसकी दुनिया उजाड़ने की, मगर उसने भी ठान ली थी वहीं पे आशियाना बनाने की। और वो दिन आ गया जिस दिन वो नेशनल चैंपियनशिप में जा पहुंचा। वहां के दूसरे शूटर्स को देखकर लगा कि हमें एनकरेज करने के लिए आया है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनका ये भ्रम आश्चर्य में बदल गया कि वो उन्हें एनकरेज करने नहीं बल्कि उनसे लड़ने के लिए आया, उनसे मुकाबला करने के लिए आया है। और किस्मत देखिए, उसकी मेहनत देखिए और उसकी लगन देखिए, वो नेशनल चैंपियनशिप जीत भी जाता है और टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करता है। लेकिन अभी भी भगवान को उस पर तरस नहीं आ रहा था। विश्व युद्ध की वजह से 1940 और 1944 के ओलंपिक्स एक्सटेंड हो गए थे। अब ओलंपिक्स था 1948 में। उस समय तक उसके सामने और भी चुनौतियां आ गई थी, क्योंकि और भी नए शूटर्स ज्यादा प्रैक्टिस के साथ उसके सामने आ खड़े हुए थे। लेकिन उसने भी हार नहीं मानी थी। वो अभी भी पूरी तैयारी के साथ दिन रात प्रैक्टिस करने में लगा था कि कैसे भी बस मेरी जिंदगी का एक ही उद्देश्य है, मुझे गोल्ड मेडल लाना है, मुझे गोल्ड मेडल लाना है। और वो दिन आ भी गया दोस्तों। उसने अपने देश के लिए 1948 टोक्यो ओलंपिक्स में एक गोल्ड मेडल जीत के लाया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हंगरी के नौजवान युवा ओलंपिक चैंपियन कैरोली टेकॉक्स की। अगर उसकी जगह कोई और व्यक्ति होता तो अपनी जिंदगी से हार मान लेता, निराश होकर शायद डिप्रेशन में चला जाता। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ न केवल वापसी करी बल्कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीत के अपने देश का नाम रोशन किया। हम हमारे जीवन में छोटी छोटी परेशानियों से पीछे भाग खड़े होते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान हमारा साथ नहीं दे रहा। हम छोटी छोटी बात के लिए दुनिया को, लोगों को, ऊपर वाले को कोसने लगते हैं। लेकिन बस एक बात ध्यान रखना कि पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप दुनिया में कोई भी काम कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में कोई निराशा आ रही है, जब भी आप डाउन फील करें, बस एक बार हंगरी के इस नौजवान के बारे में जरूर सोचना, जिसने अपने दाएं हाथ को खोने के बावजूद भी टोक्यो में ओलंपिक जीत के दिखाया। तो आपकी परेशानी उससे बड़ी नहीं होगी, आप उससे बेहतर कर सकते होंगे। बस जरूरत है एक छोटे से पॉजिटिव एटीट्यूड की, जो आपको लाइफ में आगे लेकर जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।